हेलो दोस्तों, दिमागी खुराक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह टॉपिक एसएससी और आरआरबी के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार एसएससी और आरआरबी में क्वेश्चन पूछता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करिए। पहले हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में डिटेल में समझेंगे, फिर इसके ऊपर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा लग जाए कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूल संविधान में सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थीं। धीरे धीरे संविधान में संशोधन होते गए, फिर उसमें 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो इस समय प्रेजेंट में हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। एक चीज़ और, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन समय के साथ साथ भारतीय संसद द्वारा संविधान में संशोधन किए जाते रहे और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना हो या किसी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करना हो तो पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। पहली अनुसूची के बारे में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 में बताया गया है। अनुच्छेद से याद आया कि मौलिक अधिकार के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मौलिक अधिकार वाला टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें आम नागरिक या सरकारी काम करने वाले अधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में नहीं बताया गया है। इसमें भारत सरकार के संवैधानिक पद पर काम करने वाले पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे पदों पर काम करने वाले पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में भारत सरकार के संवैधानिक पद पर काम करने वाले पदाधिकारियों के शपथ संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से कितनी सीटों का निर्धारण किया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एक सरकार चलाने के लिए। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में विभिन्न क्षेत्रों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। यह भारत क्षेत्रों के कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिनके प्रशासन संबंधी जानकारी 5वीं अनुसूची में दी गई है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो हमारे संविधान में 5वीं अनुसूची को अनुच्छेद 244 में बताया गया है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में रह रहे जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ध्यान देना कि इसमें मणिपुर का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों की जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसे याद करने की ट्रिक है एटीएम। छठी अनुसूची को हमारे संविधान के अनुच्छेद 244 एवं अनुच्छेद 275 में बताया गया है।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 और सब सूचियाँ हैं। पहली सूची है संघ सूची, जिसे यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। दूसरी है राज्य सूची, जिसे स्टेट लिस्ट भी कहते हैं। तीसरी है समवर्ती सूची, जिसे कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। 7वीं अनुसूची को संविधान के अनुच्छेद 246 में बताया गया है। अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में सम्मिलित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार या संसद का होता है। संघ सूची में रेल, डाक, युद्ध, विदेश नीति जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में शामिल सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार या विधानमंडल का होता है। राज्य सूची में जैसे जेल, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, कृषि जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र या राज्य दोनों को होता है। इस सूची में विवाह, तलाक, शादी, बिजली, वन जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में मैंने डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाया है, तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। वर्तमान में हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं थीं। इसमें 8 भाषाओं को और जोड़ा गया है। कुल मिलाकर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। 8वीं अनुसूची को हमारे संविधान के अनुच्छेद 344 एवं अनुच्छेद 351 में बताया गया है। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। इस अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में लगभग इस अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल हैं। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में नेताओं के दल बदल संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची को आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। इसका उद्देश्य कार्यकाल के दौरान विधानमंडल सदस्यों द्वारा राजनीतिक दल बदले जाने के अभ्यास पर रोक लगाना है। दल बदल विरोधी कानून एक राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल सदस्यों को दंडित करता है। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के प्रावधान के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया, लेकिन इसे लागू 1993 में किया गया। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए हैं। 11वीं अनुसूची को संविधान के अनुच्छेद 243(6) में बताया गया है। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों के प्रावधान के बारे में बताया गया है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन यानी कि नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। 12वीं अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के 18 विषयों को शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची को संविधान के अनुच्छेद 243(ब) में बताया गया है। दोस्तों, बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर MCQ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब